ओके क्लास मैंने आपको सीरीज़ का बता दिया था, मैं आपको दोबारा से एक स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ पे कहा गया है एक्स इक्वल्स एक्स एन एक सीरीज़ है, ठीक है। देन इनफाइनाइट सीरीज़ जनरेटेड बाय, अगर हम एक सीरीज़ को इनफाइनाइट सीरीज़ के फॉर्म में लिखे, इनफाइनाइट सीरीज़ कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा गया एस इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। इज़ डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एस के हमने इसको कह दिया ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। जैसे हम पहले एक nth किसी भी सीक्वेंस सीरीज़ का मैंने आपको बताया कि हम nth पार्शियल सम लेते हैं, तो एस एन इक्वल्स टू जो भी होता है, हमने एस एन यहाँ पे 1 पुट किया, हमारे पास x1 आ गया। जब हमने n की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास आ गया x1 प्लस x2। अब यहाँ से देखिए हमने एक नई चीज़ निकाली है। अब x1 किसके इक्वल था, यहाँ पे s1 के इक्वल था, तो यहाँ पे हमने x1 की जगह s1 लगा दिया, तो हमारे पास s2 किसके इक्वल आ गया, s1 प्लस x2। इसी तरह s3 किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 के इक्वल, और हमारे पास x1 प्लस x2 किसके इक्वल था, s1 प्लस x2 के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x1 प्लस x2 की जगह हमने लिख दिया s2 और प्लस कर दिया x3, ठीक है। और जब हमने 4 पुट किया तो हमारे पास ये इसी तरह हमारे पास चलता रहेगा, आ गया s3 प्लस x4, s5 आएगा तो आ जाएगा s4 प्लस x5। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ क्या बन गई, एस के इज़ इक्वल टू एस के माइनस 1 प्लस एस के। द नंबर एक्स एन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीरीज़, जो एक्स एन थी हमने कहा था सीरीज़ की टर्म्स है। इसी तरह ये इसको हमने पार्शियल सम जिसकी थ्योरी है, कौशिक क्राइटेरिया फॉर सीरीज़ में पकड़ा चुकी हूँ। अब हमने चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें एक आ रहा था nth टर्म टेस्ट। अब ये क्या है, इसमें कहा गया इफ़ द सीरीज़ कन्वर्जेस, ठीक है, अगर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0। अगर वो कन्वर्ज कर रही है उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो भी 0 होगा। अब देखिए हमने कैसे किया है, बाय डेफिनेशन ऑफ सीरीज़, ठीक है, समेशन एक्स एन कन्वर्जेस टू रिक्वायर दैट लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस के एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि किसी भी एक सीरीज़ का क्या होता है, एक nth पार्शियल सम एग्जिस्ट करती है, वो हमने एस के एक इनफाइनाइट सीरीज़ के फॉर्म में लिख दिया है। और के क्या है, वहाँ पे n लिखते हैं ना, तो अब ये n क्या है, इसकी टर्म हम लिखते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे के हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे क्या है, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ बेसिकली यहाँ पे एक nth पार्शियल सम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया सिंस एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1 प्लस एक्स एन। ओके क्लास, यहाँ पे एक्स एन लिखा है, ऊपर जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे लिखा होता है एस के, ये है एस के इज इक्वल टू एस के माइनस 1 प्लस एस के। आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे एस के नहीं एक्स के आएगा, ठीक है। जैसे ऊपर से x1 x2 x3 x4 x5 सोन चलता जाएगा एक्स एन तक, एक्स के तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस के नहीं एक्स के आएगा। तो इसी तरह हमने यही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है। हमारे पास क्या होता है, वो ऊपर मैंने के की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे मैंने एन की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ऊपर जो nth टर्म टेस्ट है एक्स एन की फॉर्म में, इसलिए मैंने यहाँ पे के को एन से रिप्लेस कर दिया। अब देखें एक्स एन है, एक्स एन इक्वल्स टू एस एन माइनस 1 प्लस एक्स एन, ठीक है। अभी हम ऊपर कर चुके हैं इसका, तो यहाँ पे एक्स एन को मैंने इस साइड रखा, एस एन माइनस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर गई, मेरे पास एक्स एन इसके इक्वल आ गया। मैंने इसके दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास ये जो चीज़ है, ठीक है ना, एस एन माइनस, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ एस एन माइनस 1, जो मेरे पास ये 0 की इक्वल आता है, तो ये प्रूफ हो गया है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू 0। ये nth टर्म टेस्ट था। इसी तरह हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, देखिए ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम, ये एक हमें सीरीज़ दी गई है, हम किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, कुछ टेस्ट हैं वो हम अप्लाई करके उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक पी टेस्ट का बताया था कि अगर पी की वैल्यू लेस और ग्रेटर होगी एक, तो वो डायरेक्टली मैंने बता दिया था ना, उस टेस्ट का कोई नाम नहीं था, पी टेस्ट का नाम था। लेकिन जैसे आज मैंने आपको बताया है आर की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होगी, वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए अप्लाई होता है। एक हम वो भी मेथड यूज़ कर सकते हैं किसी भी सीरीज़ की डिवर्जेंस और कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए गए हैं, ये है nth टर्म टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। nth टर्म टेस्ट ये था। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या कहा जाता है, इसमें लेट हमें दो सीरीज़ दी गई हैं, ठीक है ना, एक्स एक दे दिया एक्स एन और एक दे दिया वाई।
लेट x इक्वल्स टू xn एंड y इक्वल्स टू y1 सीक्वेंस है, ये बी आर रियल सीक्वेंस एंड सपोज डैट फॉर k बिलोंग्स टू n वी हैव 0 इज़, ये इसका प्रूफ कर रहे हैं थ्योरम का, 0 इज़ लेस देन xn, xn लेस देन yn मीन्स हमें दो सीक्वेंस दे दिए गए हैं xn और y1 और कहा गया कि xn जो है वो yn से छोटा है। देन हमने ये दो केसेस प्रूफ करनी है, एक ए और एक बी। ए में कहा गया द कन्वर्जेंस ऑफ y1 इम्प्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ xn, मतलब कि अगर yn जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है तो xn भी कन्वर्जेंट होगा, और दूसरा क्या है, अगर xn डाइवर्जेंट है तो yn भी डाइवर्जेंट होगा। ये कंपैरिजन टेस्ट है, मतलब एक सीक्वेंस को कंपेयर करते हुए हमने दूसरे का बता दिया, दूसरे की हमने कन्वर्जेंस बता दिया। एक सीक्वेंस और सीरीज़ की कन्वर्जेंस देखते हुए हमने दूसरे को उसने कंपेयर किया और उसके हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बता दी। ठीक है, हम फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। अब पहले हमने क्या सपोज करना है कि अगर yn कन्वर्जेंट है तो xn भी कन्वर्जेंट है। हमने कह दिया सपोज समेशन yn, ठीक है, समेशन की बात हो रही है, समेशन मतलब सीरीज़, अगर yn जो है वो कन्वर्जेंट है और क्या गया है गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर एक कन्वर्जेंट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो क्या यहाँ पे एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा m, नेचुरल नंबर जो कि बिलोंग कर रहा है n से, सच डैट m इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू n इज़ लेस देन n, ठीक है, m जो है वो बड़ा है n से। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई yn+1 प्लस yn+2 प्लस सो ऑन ym इज़ लेस देन एप्सिलॉन। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे yn जो है ये सीरीज़ दी गई है ना, इसको जब हमने एक्सपेंड किया इस सीरीज़ को तो हमने कैसे किया, yn+1 ऐसे ही करते हैं ना, जैसे मैं एक सीरीज़ दी गई होती है xn, हम क्या करते हैं 1 2 3 सोर्स में लिखना शुरू कर देते हैं, एक एक ऐड करते रहते हैं। इसी तरह अब n+1 हमने कर दिया, yn+2 कर दिया, सो ऑन हमने कहाँ तक जाना है ym तक जाना है जो कि लेस देन है एप्सिलॉन के। अब आगे कहा गया इफ़ m इज़ ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ k m एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे कहा गया है सुप्रीमम की बात हो रही है k और m के। अब यहाँ पे k क्या है हमारे पास और m एप्सिलॉन क्या है। देखिए ऊपर हमने कहा था कि जो n है वो ग्रेटर n इक्वल टू है k, n k से बड़ा है, और यहाँ पे m क्या था, n जो है वो m से भी बड़ा है, ठीक है, n ग्रेटर एन इक्वल टू k है और n m से बड़ा है और m n से बड़ा है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो m है हमारे पास वो ग्रेटर है सुप्रीमम किसके, k और m एप्सिलॉन के, ठीक है, n इन दोनों से ही बड़ा है, ठीक है, मीन्स के इन दोनों का सुप्रीमम k और m एप्सिलॉन, इसमें से जो सा भी बड़ा होगा वो उसको हम n ले लेंगे, और n क्या है m से छोटा होगा, मीन्स m जो है वो n से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0 इज़ लेस एन इक्वल टू एक्स एन प्लस, हमने हमारे पास जो सीरीज़ दी गई थी xn, ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं जो कि है xn+1 प्लस सो ऑन xn+2 सो ऑन xn m तक जाएगा, और यहाँ पे कह दिया है कि n हमने यहाँ से कहा इन दोनों के सुप्रीमम से जो कि x के इक्वल होगा, ठीक है, n, तो हमने यहाँ से कह दिया कि xn+1 प्लस xn+2 सो ऑन xm, ठीक है, xm इज़ लेस एंड इक्वल टू yn+1 प्लस yn+2 सो ऑन ym इज़ लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब ये कह दिया था कि xn जो है वो लेस एंड इक्वल टू yn है, तो इस सीरीज़ को जब हमने एक्सपेंड किया xn+1 इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी टर्म्स इसी से छोटी ही रहेंगी, yn+1 और yn+2, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि अगर ये yn+1 ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है xn+1 उसका इससे एक छोटा सीक्वेंस है, ठीक है ना, तो मीन्स के अगर एक बड़ी चीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी चीज़ भी कन्वर्ज करेगी, एक जो छोटी सीरीज़ होगी वो भी कन्वर्ज करेगी। तो हमने कह दिया कि ये जो सीरीज़ है xn+1 x सो ऑन xm इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये भी क्या है, ये भी कन्वर्जेंट है। अब नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट क्या करना है, डिवर्जेंस प्रूफ करने के। अगर ये जो x है ना ये डिवर्ज कर रहा है तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है सीरीज़ है yn ये भी डिवर्ज करेगी। अब देखिए सेकंड प्रूफ, यहाँ पे कहा गया है सपोज xn इज़ डिवर्जेंट, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि समेशन xn है ये डिवर्जेंट है और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर ये डिवर्जेंट है तो हमारे पास क्या होगा, m बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर था तो m इज़ लेस एंड इक्वल टू n आ जाएगा और n लेस देन m। ऊपर हमने क्या कहा था, m इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू m, ठीक है, यहाँ पे अब हमने लेस एंड इक्वल टू कह दिया क्योंकि डिवर्जेंस की बात हो रही है। अगर डिवर्जेंट है तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, या y नहीं आप ये नीचे x लिखेंगे xn+1 xn+2
ये यहाँ पे लिखा गया ना yn+1, आप ये नहीं लिखना, नीचे एक आपको लाइट सा नज़र आ रहा होगा xn+, ये मिस्टेक है, तो आपने यहाँ पे xn+1 की बात करनी है। देखिए यहाँ पे समेशन xn अगर डिवर्जेंट है, तो अगर डिवर्जेंट है तो ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। ये सीरीज़ को हमने एक्सपेंड किया, xn+2 xn+1 xn+2 सो ऑन xm, ये क्या होगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। और हो गया इफ़ m इज़ लेस देन, ऊपर था m इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे आ गया m इज़ लेस देन सुप्रीमम ऑफ km एप्सिलॉन, तो क्या आ जाएगा सारा कुछ अगर डिवर्जेंस है तो हर चीज़ यहाँ पे ग्रेटर अब आ जाएगी। पहले m की वैल्यू ग्रेटर थी सुप्रीमम के, अब यहाँ पे m की वैल्यू लेस देन आ गया, और 0 ग्रेटर देन xn+1 सो ऑन ग्रेटर देन yn+1, ठीक है, इज़ लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से क्या हुआ, जो समेशन है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा yn+1 y सो ऑन ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा, ये भी डिवर्जेंट हो जाएगा। इसमें बस थोड़ी सी मिस्टेक है, आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। जैसे ये कटिंग करके लिखा हुआ है समेशन xn, ठीक है, हमने कहा ये डिवर्जेंट है, तो यहाँ पे भी आपने xn+1 लिखना है, y वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी, और यहाँ पे भी एंड पे आपने क्या लिखना है, समेशन yn आपने क्या देना है। यहाँ पे भी मिस्टेक है, xn+1 लिखा है, आपने yn+1 ym तक जाना है, तो आपने क्या देना है, देन समेशन yn इज़ डिवर्जेंट। अब देखिए समेशन xn डिवर्जेंट थी, तो हमने ये सारी चीज़ें प्रूफ की, तो यहाँ से कह दिया समेशन yn भी डिवर्जेंट है। अभी आपने यही 2 टेस्ट करनी है, कौन से हैं, एक nth टर्म टेस्ट है और ये है कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। इन दोनों का आपने ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने ये देख लेनी है अच्छे से, ए और बी पार्ट जो है, ओके।